हेलो स्टूडेंट्स, सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीरज वर्मा आज आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, इससे पहले कि जो मेरे लेक्चर हैं वो आपने देखे होंगे। ये यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बताऊं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। यूनिट नंबर 2 में जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, द प्लानिंग प्रोसेस, कंप्यूटेशनल सपोर्ट फॉर प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, द नेचर ऑफ कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका टॉपिक है, सिलेबस है स्टूडेंट। अब हम लोग कंट्रोल पढ़ेंगे स्टूडेंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको सिलेबस समझ में तो आ ही गया होगा। ये तो सेकंड, वैसे भी ये सेकंड यूनिट है, तो अब आप इसके बारे में अवेयर हो गए होंगे। ये सेमेस्टर थर्ड का थर्ड में हम लोग पढ़ा रहे हैं, बीसीए सेमेस्टर थर्ड में। टॉपिक हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए स्टूडेंट देखिए, कंट्रोल, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, यानी प्रोसेस ऑफ कंट्रोल को जानने से पहले सबसे पहले हम ही इसको कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में जानना जरूरी है। यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, कंट्रोल जो है, जो कंट्रोल तभी आएगा जब वहाँ पर प्लानिंग होगी। यानी प्लानिंग के बिना पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। मतलब एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, उस लाइन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, लाइन के इस तरफ तो नहीं जाना है, लाइन के उस तरफ तो नहीं जाना है, तो ही आप उससे जान सकते हो स्टूडेंट। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ आपका कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोल तभी आएगा जब प्रॉपर प्लानिंग होगी। मतलब क्या है, कुछ हमने गोल्स डिसाइड कर रखे हैं, कुछ हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं, कुछ हमने पॉलिसीज बना रखी हैं स्टूडेंट। गोल, पॉलिसीज, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टूडेंट, कंट्रोल की प्रोसेस तभी आती है जब आप कुछ प्लानिंग कर रखे होते हो। तो प्लानिंग की प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग के बाद ही आपका कंट्रोल आएगा। मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to plans. It is continuous process of verifying whether action are being taken as planned and taking corrective action to ensure that events conform to plan as closely as possible. देखिए स्टूडेंट, जब आपने प्लानिंग कर रखी है, जब आपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं, जब आपने कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, क्या वो पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, गोल्स का सही तरीके से वर्क हो रहा है, उस पर उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ पर आपका कंट्रोल की प्रोसेस आएगी। तो उसी उसी प्रोसेस को हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, कुछ उस स्टैंडर्ड को क्या फॉलो हो रहा है, क्या मेजरमेंट हो रहा है सही सही तरीके से। अगर नहीं हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपका कंट्रोल आएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा होता है, डेटा से प्रोसेसिंग होती है, फिर इंफॉर्मेशन होता है। तो कंट्रोल की प्रोसेस आपका प्रोसेसिंग पे लग सकती है, या इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट पे लग सकती है, या ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन आपकी कंट्रोल की एक टैब ऐड हो सकती है। So student, managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to plans. तो स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। It is continuous process of verifying whether action are being taken as planned and taking corrective action to ensure that event conform to plan as closely as possible. स्टूडेंट, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर। स्टूडेंट, ये जो कंट्रोल की प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअस वेरीफाई करती रहती है कि जो भी प्लान और करेक्टिव एक्शन हमने लिए हैं क्या वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं।
तो स्टूडेंट हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. So it is a continuous process of verifying whether action are being taken as planned and taking corrective action to ensure that event conform to plan as closely as possible. तो स्टूडेंट ये क्या है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल. आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया होगा. स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ कंट्रोल देख लेते हैं. नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है? तो फर्स्ट हमारा है कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल. स्टूडेंट कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जो कंट्रोल की प्रोसेस होती है वो यूनिवर्सल होती है, मतलब सभी जगह पर होती है. यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर इट इज एज ए होल, मतलब इट इज एज ए होल, यानी कि कंट्रोल आप सभी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएंगे, कंट्रोल की प्रोसेस आपको वहाँ पर मिलेगी. क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट है. सो कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. Yes, it is a continuous process of verifying whether action are being taken as planned and taking corrective action to ensure that event conform to plan as closely as possible. Student ये क्या करता है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरीफाई करता रहता है कि जो प्रोसेस हमारी चल रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है. अगर नहीं चल रही है तो उसमें हमको क्या करेक्टिव एक्शन देखने हैं, क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं, वो इंश्योर करता है. इंश्योर दैट इवेंट कंफर्म टू प्लान एज क्लोजली एज पॉसिबल. स्टूडेंट ये कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मतलब ये फॉरवर्ड भी देखता रहता है. कंट्रोल की हमें फ्यूचर, ये प्रेजेंट में वर्क तो करता ही रहता है, साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि फॉरवर्ड में कौन से हमको अगर हम ये एक्शन ले रहे हैं तो उसका फ्यूचर में क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो देखना है. सो कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग. फॉरवर्ड लुकिंग यानी अगर हमने पास्ट में जो डिसीजन लिए थे या प्रेजेंट में जो डिसीजन हम ले रहे हैं उससे क्या रिजल्ट हो सकता है वो हम देखेंगे. सो कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेजरमेंट. कंट्रोल इन्वॉल्व मेजरमेंट. क्यों स्टूडेंट? मेजरमेंट इसलिए है क्योंकि मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, जो वैल्यूज सेट कर रखी हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हो रही है या नहीं. जो भी वैल्यूज या न्यूमेरिक वैल्यूज सेट है, स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इस तरीके से क्या है? कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेजरमेंट. स्टूडेंट समझ में आया ये पॉइंट आपको? कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेजरमेंट. तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है? एक तरीके से फॉलो करता है मेजरमेंट्स को. कंट्रोल इज एन इन्फ्लुएंसेस प्रोसेस. कंट्रोल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है. प्रोसेस को इन्फ्लुएंस क्यों करता है? क्योंकि कंट्रोल की कंट्रोल क्यों होता है? कंट्रोल इसीलिए होता है कि जो प्रोसेस हम वर्क कर रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर नहीं चल रहा है तो हम उस पर क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, क्या चीज़ हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो एक्टिविटी है वो प्लान के अकॉर्डिंग चले. तो कंट्रोल इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस. मैनेजमेंट कंट्रोल इज अ सिस्टम. मैनेजमेंट कंट्रोल इज अ सिस्टम मीन्स कंट्रोल एक तरीके से मैनेजमेंट का सिस्टम होता है. देखिए सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टम इज द combination of different types of channels or different types of subsystem. तो मैनेजमेंट कंट्रोल एक सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसकी इससे क्या होता है स्टूडेंट? इसकी वजह से सारी जो प्लानिंग की एक्टिविटीज है वो अप टू डेट होती है, अप टू मार्क होती है, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं हम. इस वजह से control is the part of a system. Management control is a system.
कंट्रोल इज बेस्ट एम एट रिजल्ट। कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको बेटर से बेटर रिजल्ट देना है। मतलब कंट्रोल की देखिए स्टूडेंट, बेटर रिजल्ट क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं, करेक्टिव एक्शन को देख रहे होते हैं। जो भी डेविएशन हो रहा होता है हमारे लाइन, जो हमने लाइन मार्क की है, जो हमने एक कट ऑफ बनाया है, उस कट ऑफ के अंदर ही हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या करता है, हमको बेस्ट रिजल्ट देता है। सो कंट्रोल इज बेस्ट एम्ड एट रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है, कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड। यस, कंट्रोल एक गोल ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि हमने जो प्लानिंग करी है कि हम एक अपने गोल को अचीव करेंगे। कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू ही हम देखते हैं कि वो गोल अचीव हो रहा है या नहीं, कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअसली वो वेरीफाई करता रहता है हमारे एक्शन को, और उनमें करेक्टिव एक्शन को देखता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या है, कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड। तो स्टूडेंट ये क्या है, दिस इज द नेचर ऑफ कंट्रोल। आई थिंक स्टूडेंट आपको नेचर ऑफ कंट्रोल समझ में आ गया होगा, नेचर ऑफ कंट्रोल क्या होता है। कोई डाउट, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है स्टूडेंट। कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल। कंट्रोल प्रोसेस क्या है, कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल, यानी एवरीवेयर कंट्रोल की प्रोसेस चलती रहती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कंट्रोल की प्रोसेस मिलेगी। कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एवरीवेयर कंट्रोल की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि कंट्रोल क्या है, फ्यूचरिस्टिक में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, या करंट में जो चेंजेस हम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे फ्यूचर पे। तो एक तरीके से कंट्रोल क्या करता है, फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोल इन्वॉल्व मेजरमेंट। कंट्रोल मेजरमेंट में इन्वॉल्व होता है, देखता है। कंट्रोल इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो भी प्रोसेस हम देख रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। मैनेजमेंट कंट्रोल इज अ सिस्टम। मैनेजमेंट कंट्रोल यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल एक तरीके से सिस्टम का पार्ट है, उसकी एक्टिविटीज को देखता रहता है। कंट्रोल इज बेस्ट एम एट रिजल्ट। कंट्रोल क्या है, बेस्ट एम एट रिजल्ट है। कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड। कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, कंट्रोल के गोल को सेंट्रलाइज करता है, उनकी तरफ फोकस करता है। तो स्टूडेंट, दीज आर द नेचर ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल मीन्स मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to plan. It is a continuous process of verifying whether action are being taken as planned and taking corrective action to ensure that event conform to plan as closely as possible. So student, this is the concept of control and nature of control. Element of control क्या है student? What are the elements of control? First student is planning. Planning is the most important element of control, क्योंकि प्लानिंग के इन absence ऑफ प्लानिंग हम कंट्रोल की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम प्लानिंग के थ्रू ही डिसाइड करते हैं कि हमको कंट्रोल क्या करना है। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन फीडबैक। इंफॉर्मेशन फीडबैक का मतलब ये हो गया कि डेटा के इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है। इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ डेटा, यानी डेटा से जो प्रोसेसिंग होती है उसी से हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो वो इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, क्या इंफॉर्मेशन का फीडबैक है, वो पता चलता है। नेक्स्ट हमारा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कंट्रोल की प्रोसेस के थ्रू ही हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट रेमेडियल एक्शन, यानी कि रेमेडियल एक्शन का मतलब ये हो गया हमारी प्लानिंग की प्रोसेस में क्या चेंजेस करने हैं,
प्रोसेस हमारा अप टू मार्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी मेजरमेंट्स हमने लिए हैं वो अप टू मार्क है या नहीं है, क्या हमारे उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके की जो भी प्रोसेस होती है वो रेमेडियल, उस पर हमको रेमेडियल एक्शन लेने होते हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। तो स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ कंट्रोल क्या है? प्लानिंग, इंफॉर्मेशन फीडबैक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेमेडियल एक्शन। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं अ, चलिए अब स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग और कंट्रोल में क्या रिलेशनशिप है? मैंने अभी आपको स्टूडेंट बताया प्लानिंग और कंट्रोल में बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल एंड कंट्रोल इज एमलेस विदाउट planning. Control helps understand the need for revision of plans if required. यानी control helps understand the need for revision of plans if required. यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशनशिप है। प्लानिंग इज मीनिंगलेस without control and control is aimless without planning. Control helps understand the need for revision of plan if required. तो स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल क्या है, यानी कंट्रोल्स के क्या बेनिफिट होते हैं। जो फर्स्ट बेनिफिट है, ये क्या करता है? गाइड करता है, गाइड टू ऑपरेशंस। यानी जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू ही उनको गाइड किया जाता है, यानी एक तरीके से उनकी हेल्प की जाती है, गाइड किया जाता है। गाइड टू ऑपरेशन यानी उनको हेल्प करता है स्टूडेंट। गाइड टू ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारा है पॉलिसी वेरिफिकेशन। पॉलिसी वेरिफिकेशन मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर पॉलिसी वेरिफिकेशन मीन्स जो पॉलिसी हम अप्लाई कर रहे हैं, जो रूल्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ रूल है, सॉरी, स्टेटमेंट्स ऑफ रूल्स है, क्या वो अप टू मार्क है, क्या उनमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज मीन्स पॉलिसी वेरिफिकेशन। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि एक तरीके से ये कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू ही मैनेजरियल की अकाउंटेबिलिटी होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक सुपरवाइजर या मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। इट इन्हांस द एम्प्लॉय मोरल, यानी एम्प्लॉय के मोरल को इन्हांस करता है। क्यों करता है स्टूडेंट? क्योंकि हम देखते हैं प्लानिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू ही जब सारी एक्टिविटीज अप टू मार्क होती है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, सारे डिसीजन हमारे सही होते हैं, कोई डिविएशन नहीं होता है, तो एक तरीके से एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है जो कि एम्प्लॉय के मोरल को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर। एक तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि हम अपने वर्क को सही तरीके से फॉलो करें, अपने वर्क जो हमें टास्क मिला हुआ है उस टास्क को हम सही तरीके से करें और उनको वो अपने गोल को अचीव करें। तो एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन का मतलब ये हो गया, जितने भी ग्रुप होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी एक्शन होंगे, वहाँ पर हम मिल करके कोऑर्डिनेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या है? दिस इज द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारा? टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल में स्टूडेंट क्या होता है? हिस्टोरिकल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आपका इस तरीके से होता है, जैसे ओपन और, आपको दिख रहा है यहाँ पे ओपन और
क्लोज लूप। देखिए हिस्टोरिकल और फीड फॉरवर्ड जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें क्या है, आउटपुट से एक इनपुट पर आया है, डेटा से प्रोसेस इंफॉर्मेशन, फिर उससे एक एरो वापस इनपुट पे जाएगा। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल यानी हिस्टोरिकली जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है, यानी प्रोसेस के एंड में अगर हम कोई कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल। कॉन्करेंट कंट्रोल स्टूडेंट क्या होता है, कॉन्करेंट कंट्रोल ड्यूरिंग दी रनिंग टाइम, यानी कि प्रोसेस के बीच में ही जो कंट्रोल होता है वो कॉन्करेंट कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मीनिंग मतलब हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल यानी कि फीड फॉरवर्ड यानी कि आउटपुट आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का आपको मैं फिगर दिखाता हूँ कैसे होगा स्टूडेंट। यहाँ पे ये फीड फॉरवर्ड यानी कि इनपुट से ही जो एरो लगा होता है कंट्रोल की प्रोसेस का, वो क्या हो गया स्टूडेंट, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हो गया। तो स्टूडेंट ये क्या है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। स्टूडेंट हमने अभी क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ पर थ्री टाइप्स के जो कंट्रोल की प्रोसेस होती है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल में हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। हिस्टोरिकल यानी कि जब आउटपुट से एक टैब निकल करके इनपुट पे लगी होती है तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। और फीडबैक कंट्रोल जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, मैनेजर सेलिंग प्रोसेस, मेजर सेल्स एक्सपेंसेस, इस तरीके से क्या है आउटपुट से निकल करके इनपुट पे है। तो ये क्या है स्टूडेंट, हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल। इसी तरीके से जब कॉन्करेंट कंट्रोल क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, कॉन्करेंट कंट्रोल का मतलब हो गया ड्यूरिंग दी रनिंग टाइम, जब हम कंट्रोल की प्रोसेस अप्लाई होती है तो वहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट कॉन्करेंट कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में स्टूडेंट क्या होता है, ड्यूरिंग दी रनिंग टाइम हम प्रोसेस से एक टैब निकलती है जो कि इनपुट पे लगी होती है, तो उससे स्टूडेंट दिस इज द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है। ये स्टूडेंट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल यानी कि इनपुट से यहाँ पे एक एरो टैब लगी हुई है। तो स्टूडेंट ये क्या था हमारा कंट्रोल की प्रोसेस। स्टूडेंट चलिए अब हम लोग असाइनमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज अ कंट्रोल, यानी कंट्रोल क्या होता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ कंट्रोल, नेचर कंट्रोल का नेचर क्या होगा, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट ये असाइनमेंट है जो हमने अभी लेक्चर कंप्लीट किया है। इस असाइनमेंट को स्टूडेंट आप करिएगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस असाइनमेंट को NEERAJE12@gmail.com। स्टूडेंट आप इस आईडी पर मुझे मेल करिएगा। अ, इसके पहले के जो लेक्चर है स्टूडेंट वो भी आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, आप वो भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो टॉपिक था, अ, जो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट क्या है टॉपिक जो हमने अभी कवर किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल में मैंने आपको जो बताया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, नेचर ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, और ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।